हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो है रेशनल नंबर से रिलेटेड जो है आज का लास्ट वीडियो रहेगा और लास्ट चैप्टर भी रहेगा। इसके बाद मैं समझता हूँ कि रेशनल नंबर पे 7 वीडियो हमारा जो है 7 क्लास मैं ले चुका हूँ, 6 क्लास, और आज 7वां क्लास हमारा रहेगा रेशनल नंबर से संबंधित यानी परिमेय संख्या से संबंधित। और सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया है और जिन लोगों को देखना होगा वो ज़रूर देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों। ओके, तो आज हम लोग जो है ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं की जितनी संक्रियाएं होती हैं, 4 संक्रियाएं होती हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यानी जोड़, घटाना, गुणा एंड भाग। ये हम लोग जो है चारों आज करेंगे। और साथ साथ अगर टाइम ज़्यादा एक्सेस नहीं होगा तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आज डिस्कशन करेंगे और पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आज। यानी निरपेक्ष मान भी हम परिमेय संख्या का निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलते स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग परिमेय संख्याओं से संबंधित जो ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं परिमेय संख्याओं का आज हम स्टडी करते हैं। ओके, ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, हम देख पा रहे हैं यानी परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं संक्रियाएं जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे आपको दिखेंगे जो पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं और मैंने बता रखा है। ओके, तो सबसे पहली संक्रिया जो है वो योग की संक्रिया है, जोड़ की संक्रिया है, यानी एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर, एडिशंस ऑफ रेशनल नंबर। ओके, यानी योग की संक्रिया, परिमेय संख्याओं का योग की संक्रिया यानी जोड़ का संक्रिया हम पढ़ेंगे यार अभी इस वक्त जो पढ़ने जा रहे हैं, यानी पहला पढ़ने जा रहे हैं। यानी किसी भी परिमेय संख्या को हम कैसे जोड़ते हैं, यही हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2/3 और प्लस माइनस 3/7, ये एक हमने जो है जोड़ दे दिया है। योग, इसको अब क्या करना है, जोड़ना है। यानी दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डबल साइन है, ये प्लस और ये माइनस है, और ये जो है निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, दोनों को हमको जोड़ना है। ओके, तो यहाँ पे -2/3, इसको भी हम ब्रैकेट में करेंगे, -2/3, और यहाँ पे डबल साइन है तो यहाँ पे सिंगल साइन में आपको इसको कन्वर्ट करना होगा, प्लस माइनस, यानी ये जब भी अपोजिट साइन रहेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो अब इसको जो है हमको क्या करना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होगा। मैंने पहले ही बता रखा है, जब भी आपको जोड़ या घटाना, रेशनल नंबर का जब भी जोड़ घटाना दिया जाए, या दोस्तों भिन्नों में जब भी हम जोड़ घटाना आपको दिया जाए तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करके सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली सही आएगा, राइट आएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 7 2 जा 14, और ये माइनस है तो माइनस लिखिएगा। ओके, और फिर 3 3 जा 9 होता है तो 9 लिखेंगे, और फिर नीचे वाला नीचे का यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 3 जा 21। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, देख पा रहे हैं आप, दोनों माइनस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। नंबर प्लस हो गए वरना माइनस में ही इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 14 और 19, ये कितना हो जाएगा, 23। ये आपका जो है आपका आंसर आता है। किसी भी दो रेशनल नंबर को यानी जोड़ने पर उसका आंसर जो है वो रेशनल नंबर ही आएगा दोस्तों। ओके, उसी तरह से किसी भी रेशनल नंबर को आप किसी इंटीजर से भी जोड़ सकते हैं, लाइक दैट 1/2
+3। देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह से भी आपको मिल सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 कर दीजिए और जस्ट इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 का 1 से तो -1 और 2 का 3 से, तो 2 3 जा 6 और नीचे 2 1 जा 2। देख पा रहे हैं, वेरी सिंपल है। अब 6 से 1 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5/2। तो यही आपका आंसर आ गया। ओके, देख पा रहे हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। कोई भी रेशनल नंबर आपको दे दिया जाता है और बस दोस्तों इतना याद रखना है कि ये साइन जो है, साइन मिस्टेक ना होने पाए। यानी ये दो साइन जब एक साथ आ जाते हैं और प्लस माइनस के फॉर्म में होते हैं, यानी अपोजिट साइन होते हैं, तो हमेशा माइनस आपको लिखना है ब्रैकेट हटाकर। यानी दोनों को हटा के एक साइन हमको लिखना होगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस और प्लस, प्लस माइनस है तो हमेशा माइनस लिखिएगा। अगर दोनों साइन सेम होता है यानी प्लस प्लस या माइनस माइनस होता है तो हमेशा क्या होगा, आपको प्लस लिखना होगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। इस तरह से कोई भी दो रेशनल नंबर को जब, कोई भी दो परिमेय संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या ही आती है दोस्तों। ओके, तो ये जोड़ वाला जो संक्रिया है ये आप पढ़ चुके हैं दोस्तों, सहस्रार्य का नियम में, संगरक का नियम में, ये पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरा, और ये क्वेश्चन कुछ अलग भी पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि देख लीजिए 2/3 में क्या जोड़ें, क्या जोड़ें कि योगफल -1/3 प्राप्त हो जाए, प्राप्त हो जाए। देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस तरह से भी वर्बल क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके, यानी वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड, इसको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो व्हाट शुड बी एडेड टू -1/3 टू गेट सम ऑफ -1/3। देख पा रहे हैं, यानी 2/3 में क्या जोड़ दें आप। तो अब सपोज दैट कि हम x जोड़ देते हैं। हमने मान लिया कि हमने इस नंबर में -2/3 में x हमने जोड़ लिया। जैसे देखिए -2/3 ये है, हमने क्या ऐड कर दिया, हमने x मान लिया है उस संख्या को, क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमको क्या जोड़ना है, x मान लिया। और कितना प्राप्त करना है हमको, -1/3 प्राप्त होता है। देख पा रहे हैं, तो हमने मान लिया है कि हमने एक संख्या इस नंबर में जोड़ा हमने और प्राप्त होता है -1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, इस नंबर को आप इस साइड ले जाएंगे, यानी राइट की तरफ ले जाएंगे, यानी ट्रांसपोजिंग करेंगे, पक्षांतर कहते हैं जिसको, इसको इधर ले जाएंगे। तो ये एक्चुअली क्या है, प्लस है, इधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस। देख पा रहे हैं कैसे हो रहा है ये संख्या जो है एक्चुअली है निगेटिव और यहाँ पे है प्लस। तो ये जब संख्या इधर जाएगी राइट की तरफ तो क्या होती है, इक्वल टू के राइट या लेफ्ट, जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, बदल जाते हैं दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है ये -1/3 और ये माइनस माइनस मिलके ये हो जाता है प्लस। ओके, अब अब यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि दोनों जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, दोनों का ये जो क्या कहते हैं इसको, डिनोमिनेटर, यानी हर दोनों का सेम है। तो जब हर सेम है तो सीधे 1 + 2/3 लिख देंगे। देखिए तो अब 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, आपका आ जाता है आंसर। देखिए ये आपका आंसर आ गया -1/3। देख पा रहे हैं ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह से भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, तो इसको घबराइएगा नहीं, जस्ट इसी तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका क्या है, ये सॉल्यूशन है दोस्तों। ओके, और क्वेश्चन ये अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो व्हाट शुड बी एडेड टू -1/3 टू गेट सम ऑफ -1/3। ओके, अब हम लोग नंबर 2 पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन। ओके,
नंबर टू क्या है? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्शंस। यानी अब अंतर का हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शंस ऑफ रेशनल नंबर यानी घटाव का संक्रिया का परिमेय संख्या यानी किसी परिमेय संख्या को कैसे घटाएंगे। अगर आपको योग का परिमेय संख्या समझ में आ गया, जोड़ना आ गया दो परिमेय संख्या को, और देखिए दोस्तों ये परिमेय संख्या 3 भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही परिमेय संख्या हो। जैसे एक बार और देख लीजिए, यहाँ देख पा रहे हैं ना, कुछ परिमेय संख्या 2, 3, 4 भी हो सकती है, तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि 3 यहाँ पे 3 है ना, 3 देख रहे हैं, तो इसमें ये डिनोमिनेटर जो है इसका 3 है, इसका 5 है और इसका 15 है। तो अब बताइए 3 और 5 और 15 का जो है एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 50, ये तीनों का एलसीएम क्या होगा? 50। यानी 15 जो है ऐसी संख्या है जो तीनों का क्या है? मल्टीपल है। तीनों के टेबल में आता है 15, तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं दोस्तों। ओके, तो अब क्या करेंगे कि अब इसको हमको 15 बनाना है, तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो ऊपर भी 5 से कर दीजिएगा, इसको भी 15 बनाना है तो इसमें 3 से करेंगे, इसमें भी 3 से कर दीजिएगा, और ये ऑलरेडी 15 है, इसको किसी का गुणा नहीं करना है। तो चलिए अब देखिए यही भिन्न अब कितने हो गया? 5/15 हो गया। और यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है तो हमेशा माइनस होगा, और ये 3 दूनी 6 हो गया, और ये 15 हो गया। फिर आगे प्लस माइनस प्लस, तो अब ये 15। अब देखिए यहाँ पे तीनों डिनोमिनेटर क्या हो गया? तीनों संख्याओं का हर क्या हो गया? सेम हो गया। तो ऊपर वाले को प्लस कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, तो 5 - 6 और प्लस 1/15। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? पहले प्लस कर दीजिए, तो 1 5 और 1 6, और 6 में से 6 माइनस कर दीजिए, 6 में से 6 में से माइनस कर दीजिए, आएगा 15। इस तरह से 0/15 आपका आंसर आ जाता है। देखा आपने कैसे सॉल्व हो गया? तो इसी तरह सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। ओके, तो ये संख्याएं 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, किसी तरह हो जाए दोस्तों। सबसे पहले आप ये माइंड में फिट कर लीजिए, हमेशा डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, आपका आंसर राइट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग को पढ़ रहा है घटाव संक्रिया, यानी हमको यहाँ पे जोड़ना है। सपोज दैट फाइंड द सम ऑफ subtract 2/3 from -1/5। ये क्वेश्चन है, ये हमने दे दिया कि -2/3 जो है -1/5 से क्या करना है? घटाना है। ओके, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये फ्रॉम लिखा हुआ है, तो जब फ्रॉम लिखा हो दोस्तों तो फ्रॉम के सब्ट्रैक्ट में क्या होता है? घटाओ, यानी -1/5 से -2/3 को घटाओ। इसको हिंदी में अगर कहा जाए दोस्तों तो हिंदी वर्जन में घटाओ। देखा, हमने इसको हिंदी में भी लिख दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देख पा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट -2/3 फ्रॉम -1/5। तो यहाँ पे क्या है? -1/5 से -2/3 को घटाओ। देखा ना आपने? तो अब यहाँ देख पा रहे हैं ना, अगर इंग्लिश में है तो फ्रॉम के बाद वाले नंबर को पहले लिखिएगा दोस्तों। जब इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्यूशन सॉल्व, तो -1/5 को पहले लिखिएगा। ओके, और फिर इसको लिखिएगा। अब क्या है? घटाना है, तो हमने माइनस लगा दिया, और ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए हमने दोनों को लिख लिया। तो पहले ये लिखना आपको आना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको लिखना आना चाहिए कि जो घटाने की जो संक्रिया है वो संक्रिया में लिखना आना चाहिए, पर इसमें अगर साइन में कहीं मिस्टेक होगा तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा और रॉन्ग आ जाएगा। ये वो है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये -1 है, तो -1/5 हमने लिख दिया, और ये माइनस डबल माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि इसको प्लस करना होगा आपको।
अब उसी तरह से जिस तरह से आपने प्लस किया था जस्ट उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी माइनस कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 1 से करिए तो ये हो जाएगा -3 और 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 15 3 45, 5 3 15। तो इस तरह से 10 में से 3 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 7 और ये 15। तो ये आपका जो है राइट आंसर आ जाता है। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, घटाव का जो संक्रिया है इस तरह से आप कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए, तो हमारी दो संक्रिया हो गई हैं, जोड़ का और घटाव का, यानी ऑपरेशन ऑफ रेशनल नंबर जो है एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का हमने स्टडी कर लिया। और कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे आप, डिनोमिनेटर को इक्वल कर लीजिएगा, उसके बाद प्लस कर दीजिएगा या माइनस कर, प्लस माइनस का तो संक्रिया आपको आना चाहिए। ओके, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, जब 2 माइनस एक साथ आ जाए, 2 माइनस, तो हमेशा क्या लिखेंगे, मैं पहले का काम वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी एक माइनस और एक प्लस होगा हमेशा माइनस लिखिएगा दोस्तों, ये चीजें मत भूलिएगा। जब दोनों साइन सेम होगा, ओके, सेम माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा प्लस होगा, यानी दो साइन जब भी एक साथ आएगा हमेशा प्लस लिखिएगा। और दोनों साइन अगर एक दूसरे से अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, तो हमेशा माइनस लिखिएगा दोस्तों, ये चीज मत कंफ्यूज कर लीजिएगा। और जिसको प्लस वाला आ गया, जिसको जोड़ना आ गया परिमेय संख्या का, उसको घटाना फ्री में आ गया। ओके, और अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन का, यानी तीसरा का मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, यानी परिमेय संख्याओं का गुणा। देख पा रहे हैं आप, परिमेय संख्याओं का अब हम लोग गुणा करने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको गुणा आ गया उसको भाग जो है फ्री में आ गया, डिवीजन वो फ्री में कर लेगा, लेकिन उसको डिवीजन आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, गुणा आना चाहिए परिमेय संख्याओं का, यानी भिन्नों का दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये एक परिमेय संख्या, अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं 1 से, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाले में और मल्टीप्लिकेटिव रेशनल नंबर वाले में मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी संख्या से 1 से जब गुणा करते हैं तो ये संख्या ही आंसर होती है। अब क्यों मैं -2/3 लिखा हूँ, क्योंकि माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा क्या होता है, प्लस हो जाता है दोस्तों। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ओके, और किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का अगर कितना बड़ा भी आपको परिमेय संख्या दे दिया जाए, इस तरह से कुछ बना के कुछ भी दोस्तों कुछ भी दे दिया जाए और उसी में 0 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा माय फ्रेंड, यहाँ पे 0 होगा। ओके, तो ये चीज मत भूलिएगा, कितना बड़ा भी हम जो खींच गाड़ के लंबा कर दे इस क्वेश्चन को, बट यहाँ पे 0 अगर आ गया है बीच में मल्टीप्लीकेशन का, मल्टीप्लाई का, तो हमेशा आप 0 लिख दीजिएगा। इसमें कुछ भी आपको सोचना, थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। और ये मल्टीप्लिकेशन 2 3 4 कितना भी परिमेय संख्या दे दिया जाए सब कर लेंगे आप, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। देख पा रहे हैं आप, चलिए इस तरह से सपोज करके कुछ भी दे दिया जाए, 2 ही दे दिया जाए, यहाँ तो हमने 4 ले लिया है परिमेय संख्या, यानी 4 हम जो है रेशनल नंबर यहाँ पे लिए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए अब सबसे पहले तो आप इसमें देखेंगे कि माइनस कितने हैं। देखिए -2 है, 2 है ना, अगर एक और हमने माइनस लिख दिया तो माइनस कितने हो गए, 3 हो गए। तो 2 जो माइनस होता है वो मिलकर प्लस हो जाता है हमेशा। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, लेकिन एक माइनस अभी भी बचा हुआ है, तो इसलिए जो भी आंसर होगा वो माइनस में होगा। ये तो कंफर्म कर लीजिए आप। अगर ये माइनस भी खत्म करने के लिए एक और संख्या माइनस में होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कैंसिल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको एक जगह लिख लीजिए,
कुछ इस तरह से 22, 15, 3 एंड 5 देख पा रहे हैं। अब इसमें जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल करते जाइए। देखिए 5 का इससे 5 टाइम्स, और इस 5 का इससे 3 टाइम्स, और इस 3 का इससे कितना टाइम, 3 6 जा 80, और ये 11 से 12 22 का कैंसिल हो रहा है 2 से, और इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दिए 3 टाइम्स हो गया। अब नीचे देख पा रहे हैं, नीचे अभी भी 3 बचा हुआ है, और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम। देखिए कुछ बचा नीचे, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर बच रहा है। ऊपर क्या बचा, सिर्फ -2 बचता है मेरे दोस्तों, ये -2, और नीचे कुछ भी नहीं, यानी 1 बचा। यही आपका आंसर है, राइट आंसर है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही ईजी है। ओके, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन है ये मल्टीप्लाई वाले, ठीक है। तो आपको कैंसिल करना आना चाहिए। और भी देख लीजिए, सीधा सीधा क्वेश्चन, कुछ भी हम यहाँ पे ले लें, ठीक। चलिए, कोई भी हो तो हमको क्या देखना होगा कि इसमें ये एक संख्या दे दी हमने, इसमें क्या देखना होगा कि कौन सी संख्या किसी से कैंसिल हो रही है। इसको हम जो है कुछ और लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब -2, -3 और 24 सबको एक साथ लिख दीजिए, 30 × 35। अब ये देखिए, ये दोनों संख्या 5 से कैंसिल हो रही है, 5 6 जाए यानी 5 6 30, अब 5 7 35। अब 6 के पहाड़ा में ये भी आता है, 6 चौके 24, देख पा रहे हैं। अब ऊपर क्या बच गया, -3 बचा, और नीचे 7 और 4 बचा, 7 चौके 28, यानी 7 4 28। तो ये आंसर -3/28, ये आपका आंसर हो जाता है। तो इसी तरह से कोई भी मल्टीप्लाई आए उसको कैंसिल करिएगा। अगर कैंसिल नहीं होता है तो सीधे सीधे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, यानी अंश का अंश से मल्टीप्लाई, और हर का हर से मल्टीप्लाई। लेकिन ध्यान बस रखना है आपको संख्याओं का कि संख्या जो है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ओके, ऋणात्मक है या धनात्मक है, ये चीज़ तो आपको याद रखना होगा। चलिए एक और देख लीजिए, -1/5, -1/3, -2/7, देख पा रहे हैं। 3 संख्या हमने दे दिया, लेकिन याद रहे 3 माइनस आ गया है, तो ये 2 माइनस तो प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस जो है यानी 2 माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, एक माइनस अभी भी बचा हुआ है। अब यहाँ पे 1, फिर 1 और -2, और नीचे क्या बचा, 5 × 3 × 7। तो इस 2 से ये कोई कैंसिल नहीं, सॉरी ये कैंसिल नहीं हो रहा है, -2, तो ऊपर सिर्फ -2 बचा, और नीचे इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 तरीके 21, और 21 5, तो 21 5 कितना हो जाएगा, 105। ओके, तो ये आपका आंसर आता है। तो सीधा सीधा कुछ भी नहीं आएगा, तो आपको सीधे सीधे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये दोस्तों ये 2 है, ठीक है, और ये माइनस है क्योंकि -1 अकेला है, सिंगल है तो सिंगल लिखेंगे, और 1 का 1 मल्टीप्लाई होता है तो 1 ही आता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। और मैंने एक बात बताया कि जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गया उसको फ्री में जो है डिवीजन आ ही जाता है। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन और भी आता है दोस्तों। ओके, एक क्वेश्चन और बनते हैं, वो क्या करते हैं, इसको प्रश्नावली बनता है, प्रश्नावली शब्द यानी भारतीय क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल जो है, यहाँ पे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 15/20 है, जिसमें प्रथम संख्या 3/5 है। तो
दूसरी संख्या क्या होगी। और यहाँ परिमेय संख्या के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दो संख्याओं का गुणनफल -15/20 है जिसमें प्रथम संख्या -3/5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। और इसको इंग्लिश में बात करें कि तो क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -15/20 in which one number is -2/5, then what is the second number। ओके, तो अब यहां पे देख पा रहे हैं कि सपोज दैट कि एक संख्या का यानी दो संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है दोस्तों वो होता है प्रोडक्ट, ठीक है, यानी गुणनफल, यही गुणनफल है ना। और ये दो संख्याएं हैं, तो अब बताइए ये संख्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -15/20 होगा ना, होगा। और यहाँ पे ये प्रथम जो है इसमें प्रथम संख्या लिखा हुआ है, यानी ये -3/5 दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। और दो संख्याओं का गुणनफल जो है -15/20 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन होगा तो हम इसको मान लिया x, हमने मान लिया क्योंकि हमको पता नहीं है दूसरी संख्या, यहाँ यही दूसरी संख्या है, ये पहली है तो पहली तो दिया हुआ है ना -3/5, और यहाँ पे दूसरी है तो दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे x/, इसको जो है इधर ले जाएंगे, -15/20 इंटू, ओके, इसको क्या करेंगे कि इसको रेसिप्रोकल कर देंगे दोस्तों, ये वाला जो नंबर है, तो ये हो जाएगा 5/3, देख पा रहे हैं। यानी इस नंबर का एक्चुअली इसमें डिवाइड करना होता है। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, तो ये नंबर आएगी आपकी दूसरी, तो -15/20 डिवाइडेड बाई -3/5, देख पा रहे हैं, ये इस नंबर का इस नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है इस केस में। तो अब जब डिवाइड होता है तो मैं पहले ही आपको बताया था कि जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गया उसको डिवीजन भी आ गया। अब डिवीजन में क्या कर, डिवीजन वाले केस में यानी भाग वाले केस में क्या करते हैं कि दूसरी नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी प्रतिलोम कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये हो जाता है 5/3 हो जाता है दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, देखिए 3 से 15 कैंसिल हो जाता है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, याद रहे दोस्तों दोनों में माइनस है तो प्लस हो जाता है। और ये 3 5 15 हो गया, और इस 5 से ये 20 कट जा रहा है, कितने बार, 4 बार। इस तरह से आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 5/4, देख पा रहे हैं, यही आंसर। तो यही आंसर जो है, ये जो है x = जो है ये 5/4 आ गया। ये दूसरी संख्या कौन सी होगी, 5/4 होगी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, एग्जाम पर्पज से भी और कॉम्पिटेटिव पर्पज से भी आते हैं। ओके, तो अब चौथी प्रक्रिया भाग विधि। भाग विधि लगाएंगे। भाग विधि किसका भाग विधि है, ये परिमेय संख्याओं का। भाग संक्रिया परिमेय संख्याओं का, ठीक है, यानी डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। ओके,